और चलिए बात करेंगे बाबा बागेश्वर और उनके हिंदू राष्ट्र से जुड़े ग्लोबल अभियान की। आजादी के पर्व के मौके पर बाबा बागेश्वर आतंकवाद और आतंकियों को पालने पोसने वाले देशों को लेकर बरसे। अपने पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा के दौरे में बाबा बागेश्वर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के वीर जवानों ने दुनिया के लिए सबसे बड़े नासूर आतंकवाद के ठिकानों को उजाड़कर तबाह किया। अगर हमारे सिंदूर को उजाड़ोगे तो हम तुम्हें पूरी दुनिया से उजाड़ देंगे। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि विचार भले ही नए हों, संस्कार पुराने होने चाहिए। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री युगांडा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो 3 दिन की हनुमंत कथा सुनाने के लिए पहुंचे हैं, जिस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही। हमारा भारत अद्भुत है, वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करता, सबको परिवार की दृष्टि से देखता। हमारा भारत, अपना भारत अद्भुत है। वर्तमान में खेल में भी आगे बढ़ रहा और रेल में भी आगे बढ़ रहा है। हमारा भारत बड़ा प्यारा है, शक्ति संपन्न भी बन रहा है, शास्त्र संपन्न भी बन रहा है, और कोई छेड़ रहा है तो उसको छोड़ भी नहीं रहा है। हमारा भारत अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे भारत के वीर जवानों में घर में घुस करके पूरे विश्व का सबसे बड़ा नासूर आतंकवाद के ठिकानों को उजाड़ करके बता दिया कि यदि आप हमारे सिंदूर को उजाड़ोगे आतंकवादियों, तो हम तुम्हें पूरी दुनिया से उजाड़ देंगे। हमारा भारत अद्भुत है, शास्त्र संपन्न भी है, शक्ति संपन्न भी है, सनातन संपन्न भी है, और हमारा भारत सबको गले लगाता है। इसलिए हजारों किलोमीटर दूर युगांडा और भारत का प्रेम दुनिया से छिपा नहीं। पिछले महीने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लंदन दौरे पर थे और वहां से उन्होंने पाकिस्तान को काफी खरी खोटी सुनाई थी। कथा पंडाल में धीरेन्द्र शास्त्री ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बेटा बाप को बाप न माने तो इसमें गलती बाप की नहीं बल्कि बेटा ही निकम्मा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कई बार पाकिस्तान और उसका साथ देने वाले देशों को आड़े हाथों लेते हुए कहा। कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि दुश्मन जिस भाषा में बात समझे उसे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। जब दुश्मन शास्त्र से बात समझे तो उसे शास्त्र की भाषा में समझाना चाहिए, और जब दुश्मन शस्त्र की भाषा समझे तो उसे शस्त्र से जवाब देना चाहिए। वो दिन भी दूर नहीं जब पीओके फिर से भारत में वापस आएगा। भारतीय आर्मी को जो स्वतंत्रता दी गई उसका परिणाम ये निकला कि उन्होंने यहाँ धर्म पूछ करके मारा, हमने उनके घर में घुस करके उनको मारा और 300 किलोमीटर अंदर जा करके मारा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 रातें सोने नहीं दिया और बेचैन कर दिया। तो निश्चित रूप से हमारा भारत बढ़ता भारत तो विजय हुई है, और बहुत जल्द समय वो आने वाला है जब पीओके भी मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। देश का दुश्मन, दुश्मन का मित्र हमारा भी दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। जैसे तुर्की, उसकी हकीकत सामने आई है, तो तुर्की का बहिष्कार प्रत्येक भारतीय नागरिक को करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, ये हमारे दुश्मन का मित्र है, और दुश्मन का मित्र भी दुश्मन के ही समान होता है, और उसे जवाब मिलना चाहिए कि अगर आप हमारे दुश्मन का साथ देंगे तो हम आपको मित्र की कैटेगरी में नहीं, कट्टर दुश्मनों की कैटेगरी में रखेंगे। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घुसपैठियों को लेकर देश को आगाह किया था। उस पर बाबा बागेश्वर भी अपनी चिंता जता चुके हैं और घुसपैठ वाली साजिश को अंजाम देने वालों को कड़ा संदेश भी दे चुके हैं। कहा था कि अवैध रूप से घुसे लोगों को लेकर वही नीति अपनानी चाहिए जो अमेरिका ने अपना रखी। अपनी ही देश की इतनी जनसंख्या है कि हम उन्हीं के तो राशन पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। दूसरे देशों के लोगों की राशन पानी की व्यवस्था करके हम अपने देश की बनी हुई व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए योगदान दे रहे हैं। देश की सरकार को, देश के नियम बनाने वाले लोगों को कठोरता के साथ, जैसे अमेरिका ने फ्लाइट में भर भर के डिपोर्ट किया हर देश के नागरिकों, भारतीयों को भी डिपोर्ट किया, ऐसे ही गलत तरीके से, फर्जी तरीके से एवं शरणार्थियों के नाम पर देश का राशन खाने वाले लोगों को वापस उनके देश में पहुंचाना चाहिए। बाबा बागेश्वर सिर्फ दुश्मनों पर ही नहीं दहाड़ते, बल्कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी लंबे वक्त से करते आ रहे हैं। इसके लिए बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अब देश भर में हिंदू क्रांति अभियान चलाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हर घर, हर गांव में कट्टर हिंदू बनाने का काम वो शुरू करेंगे।
बाबा बागेश्वर सिर्फ दुश्मनों पर ही नहीं दहाड़ते, बल्कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी लंबे वक्त से करते आ रहे हैं। इसके लिए बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अब देश भर में हिंदू क्रांति अभियान चलाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हर घर हर गांव में कट्टर हिंदू बनाने का काम वो शुरू करेंगे। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे। हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे। हिंदू जिले बनाने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने होंगे और हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू घर बनाने होंगे। हिंदू घर बनाने के लिए पहले कट्टर हिंदू बनाने पड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण गैंग को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत को मिटाने की साजिश हो रही है, जो कायदे में रहेंगे वो फायदे में रहेंगे। आज से 15-20 साल पहले भी भारत में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, लेकिन मुसलमान दिवाली भी मनाते थे, मुसलमान होली भी मनाते थे, राम के होने का सबूत नहीं मांगते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे नहीं सुनने को मिलते थे, गजवाए हिंद भारत हो ऐसी सोच नहीं रखते थे। ये जो बेईमानता फैली है, निश्चित रूप से विदेशी ताकतों के द्वारा फंडिंग की गई है और भारत के युवाओं के विचारों को बदलकर भारत को मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं हिंदू जगह। हिंदू का मतलब इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हमें नहीं लगता है कि कोई रोक रहा है, अभी हिंदू जग ही नहीं रहा तो कोई रोक नहीं रहा है। सब लोगों की एकता की आवश्यकता, श्रद्धा पूर्वक आप आएंगे तो सबका स्वागत है, क्योंकि हमने रहीम को भी स्वीकार किया, रसखान को भी स्वीकार किया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे।